प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों से कहा है कि लॉकडाउन को राज्य अंतिम विकल्प के तौर पर रखे, लेकिन महाराष्ट्र की उद्धव सरकार अब संपूर्ण लॉकडाउन की ओर बढ़ने का संकेत दे रही है। कल उद्धव सरकार की कैबिनेट बैठक में संपूर्ण लॉकडाउन पर सहमति बनी है, बस इसका ऐलान होना बाकी है। महाराष्ट्र के हालात सुधर नहीं रहे, न कोरोना के केस कम हो रहे, न हालात से लड़ने का हौसला मिल पा रहा है। और ऐसे हालात में उद्धव सरकार ने अब महाराष्ट्र में संपूर्ण लॉकडाउन की ओर बढ़ने का संकेत दे दिया है। उद्धव सरकार की कैबिनेट बैठक में कड़े लॉकडाउन की सिफारिश हुई है। हर एक सदस्य ने एक बहुत ही सीरियस मांग माननीय मुख्यमंत्री जी से भी की कि सीरियस लॉकडाउन की जरूरत है। और सीरियस लॉकडाउन का मतलब है जिस तरह से पहले सर्ज में लॉकडाउन था उस टाइप का लॉकडाउन चाहिए। रात को 8 बजे के बाद लॉकडाउन के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है, लेकिन उसकी घोषणा वे स्वयं करेंगे और उसके बारे में वे स्वयं उसके बारे में निर्णय लेंगे। जिस तरीके से महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की कमी है और महाराष्ट्र सरकार ने जो है केंद्र सरकार से ऑक्सीजन की मांगनी की है और उसके हिसाब से वो दे भी रहे, लेकिन वो कहीं ना कहीं पूरी नहीं हो रही है और आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की बहुत कमी हो सकती है। तो वो सारी चीजों को ध्यान में रख के महाराष्ट्र जो है वो पूरे लॉकडाउन की तरफ जा रहा है। अभी पिछले हफ्ते ही उद्धव सरकार ने 15 दिनों का ब्रेक द चेन अभियान शुरू किया है। इस अभियान में जरूरी सेवाओं को छोड़कर अन्य गतिविधियों पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं, लेकिन ये एक तरह का स्वैच्छिक लॉकडाउन है और जमीन पर उसका खास असर होता नहीं दिख रहा। लिहाजा अब उद्धव सरकार के सामने कड़ाई से लॉकडाउन के फैसले के अलावा कोई दूसरा रास्ता दिख नहीं रहा। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर राज्य सरकार का कहना है बहुत बड़ा भार है। रेमडेसिविर इंजेक्शंस की कमियां हैं, ऑक्सीजन सप्लाई की कमी है। ऐसे में वायरस की चेन को तोड़ने के लिए और लोगों की जिंदगी बचाने के लिए कैबिनेट ने यह फैसला किया है कि पूरे राज्य भर में कड़क पूर्ण लॉकडाउन लगाना ही होगा। महाराष्ट्र में संपूर्ण लॉकडाउन की जरूरत क्यों महसूस की जाने लगी है, इसको आंकड़ों के जरिए समझ लेते हैं। बीते 2 हफ्तों में महाराष्ट्र में रोजाना 50,000 से ज्यादा संक्रमण के नए मामले सामने आ रहे हैं। 19 अप्रैल के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में 58,924 नए केस आए। 24 घंटे में 351 मौतें हुई। मंगलवार को दर्ज आंकड़ों में राज्य में संक्रमण की दर 16.19% है। इन हालातों में न सिर्फ कड़े लॉकडाउन की सिफारिश की जा रही है, बल्कि राज्य को ये लगने लगा है कि लॉकडाउन की मियाद भी ऐसी रखनी होगी कि संक्रमण की चेन टूटने में कारगर हो सके। अगर आप पिछले साल भी देखो तो 3 दिन का लॉकडाउन, 5 दिन का लॉकडाउन, ये मायने साइंटिफिकली रखता नहीं है। ये 2 हफ्ते तो लेता ही है, क्योंकि फर्स्ट रेट ऑफ ट्रांसमिशन, फिर दूसरा ट्रांसमिशन, अगर आप फर्स्ट क्लोज कॉन्टैक्ट्स में हो, हमें खुद को पता चलने में कि हमें कोविड हुआ है, शायद एसिम्प्टोमेटिक से लेकर सिम्प्टोमेटिक होने तक एक केस को लेके 5 से 7 दिन लगते हैं। लेकिन हमें यकीन है, हमें यही उम्मीद है कि अगले 15 दिनों में केसेस उतरने शुरू हो जाएंगे। और अभी हमारा यही फोकस है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस इन्फेक्शन से दूर रखे, अपने घरों में रखे। महाराष्ट्र कोरोना से शुरू से ही सबसे ज्यादा प्रभावित रहा है, लेकिन पहली लहर में महाराष्ट्र में अधिकतम जितने केस रोजाना आए थे, अब लगभग दुगनी रफ्तार से कोरोना रोज महाराष्ट्र को निशाने पर ले रहा है। पंकज उपाध्याय के साथ साहिल जोशी, मुंबई, आज तक। कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसके साथ ही सिस्टम की नाकामियां भी सामने आते जा रही हैं। कहीं अस्पताल में बेड के लिए मारामारी है, कहीं ऑक्सीजन की किल्लत है, तो कहीं कोरोना की जो दवा डॉक्टर लिख रहे हैं वो तो मार्केट से बिल्कुल ही गायब हो चुकी है। कौन सी दवाई ढूंढ रहे हैं यहाँ पर दिल्ली में? अभी फ्लू। ये मेरे पास लगभग 15-20 दिन से शॉर्ट चल रहा है। पैसे की कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसे की दवाई तो मिलनी चाहिए। यहाँ पे एम्बुलेंस को जो पेशेंट को लेकर पहुंची हुई है, लगातार यहाँ पे वेटिंग चल रहा है। कोरोना की दूसरी लहर के कहर से कराह रहा है पूरा देश।
कोरोना से सिर्फ लोग बीमार नहीं हुए हैं, पूरा सिस्टम बीमार हो गया है। भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने वालों के दावों की हकीकत ये है कि सारी व्यवस्था ही वेंटिलेटर पर चली गई है। अस्पताल में बेड नहीं है, ऑक्सीजन की किल्लत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, कोरोना की दवाओं का संकट हो गया है। मेडिकल स्टोर पर रेमडेसिविर नहीं है, फेबीफ्लू आउट ऑफ स्टॉक हो गई है। ये देश की राजधानी दिल्ली का हाल है, जहां के मेडिकल स्टोर से वो दवाएं गायब हैं जिन्हें डॉक्टर अपनी पर्ची में लिख रहे हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन का तो पूरे देश में ही टोटा चल रहा है, लेकिन बुखार कम करने के लिए दी जाने वाली दवा फेबीफ्लू कहीं खोजे नहीं मिल रही है। फेबीफ्लू लेने के लिए आए हैं, नहीं है आपके पास? जी नहीं, ये मेरे पास लगभग 15-20 दिन से शॉर्ट चल रहा है। और ये इसके सॉल्ट में जो फेविपिराविड में है, इसमें कोई सा भी ब्रांड उपलब्ध नहीं है, मार्केट में नहीं है, कहीं भी नहीं है। टोटल 100-150 पेशेंट डेली का पर्चा ऐसा होता है इनका जो नहीं मिल पा रहा है, जिसको फेबीफ्लू नहीं दे पा रहे हैं। जी जी बिल्कुल, मैं नहीं दे पा रहा हूँ, यहाँ पे सप्लाई नहीं है फेबीफ्लू। 70 साल के चमन गुप्ता दिल्ली के एम्स के सामने फेबीफ्लू की तलाश में हैं। दिल्ली एनसीआर के चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन ये दवा उन्हें नहीं मिल रही है। कौन सी दवाई ढूंढ रहे हैं यहाँ पर दिल्ली में? फेबीफ्लू। पीत बिहार में मेरे जो है दामाद जो है एडमिट है, वहाँ से, और इधर मेरठ में भी मैंने बोला है, साहिबाबाद में, दुकानों पे, ड्रीम पार्क में। आज मैं सुबह से ये पूरी लाइन मार के मैं फिर इधर ये लाइन लगा रहा हूँ, मुझे कोई मतलब जो है रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है दवाई का। हर्षवर्धन ये कहते हैं कि कोई दवाई कमी नहीं है, आप आज दिन टेलीविजन पे सुनो बैटरी कोई कमी नहीं है, मुझे पता कैसे मिला है ये। राजधानी दिल्ली और एनसीआर में पिछले 3-4 दिनों से मरीजों के परिजन फेबीफ्लू के लिए भटक रहे हैं। ये दवा मार्केट से गायब हो चुकी है। एक दवाई है फेबीफ्लू, जिसकी दुकानों में अब किल्लत होने लगी है, लोगों के पास नहीं है, क्योंकि बड़ी संख्या में डॉक्टर्स अपने पेशेंट के लिए ये दवाइयां लिख रहे हैं फेबीफ्लू, लेकिन ये दवाई अब अवेलेबल नहीं हो पा रही है। सर, आपके पास फेबीफ्लू अवेलेबल है? सर, मार्केट में कहीं भी अवेलेबल नहीं है, कहीं भी डिस्ट्रीब्यूटर के पास नहीं। हमारे क्या करेंगे हम? वजह क्या? वजह पीछे से शॉर्टेज है, डिमांड ज्यादा है, डिमांड सप्लाई का रूल है, पेशेंट इतने सारे हो गए हैं, डॉक्टरों को नहीं मिल पा रही है, अंदर जितने डॉक्टर है सब। तो आखिर कहां जा रही हैं कोरोना की ये दवाएं? कहीं रेमडेसिविर और फेबीफ्लू जैसी दवाओं की ब्लैक मार्केटिंग तो नहीं हो रही है? ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट के पूर्व महासचिव तो अस्पतालों को ही आरोपों के कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। तो सरकार को एक नीति बनानी चाहिए, जैसे कि बाकी कई डेवलप कंट्रियों में है, कि सरकार ये तय करे कि अगर ऐसी दवाओं का निर्माण अगर हो रहा है और अगर महामारी का प्रकोप कम हो जाता है या खत्म हो जाता है, तो कम से कम उसकी जो लागत है वो लागत की वापसी जरूर होनी चाहिए, चाहे वो दवा निर्माता को हो या अगर दवा व्यवसायी का भी अगर उसमें लागत का नुकसान हो रहा है तो उसको भी इसका रिएम्बर्समेंट होना चाहिए। बात सिर्फ रेमडेसिविर और फेबीफ्लू की ही नहीं हो रही है। कोरोना के इलाज में दी जा रही ज्यादातर दवाएं मेडिकल स्टोर से गायब चल रही हैं। दवाएं मेडिकल स्टोर पर आती हैं और कुछ ही घंटों में हवा हो जाती हैं। आइवरमेक्टिन वो अभी खत्म हो गई है, कभी खत्म हो रही है, आ जा रही है, फिर खत्म हो जाती है, आते ही खत्म हो जाती है। इसकी ज्यादा डिमांड हो गई है। मतलब रोज डेली रूटीन में आ रहा है या फिर लेट से आ रहा है, क्या है? डेली रूटीन में शॉर्ट है, पीछे से शॉर्ट है, डिमांड ज्यादा है, आ रहा है, जल्दी खत्म हो जा रहा है। हाँ। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में भी फेबीफ्लू समेत कोरोना की कई दवाओं के लिए हाहाकार मचा हुआ है। फरीदाबाद के किसी भी मेडिकल स्टोर पर फेबीफ्लू नहीं है। फेबीफ्लू टैबलेट जो है ना, अभी पिछले 4-5 दिन से शॉर्ट है मार्केट में। शॉर्ट क्या है, बेसिकली हमारे पास तो पहुँच नहीं रही, तो और पेशेंट की डिमांड बहुत ज़्यादा है इस टाइम पे। अभी तो काफ़ी टाइम हो गया नहीं आ पाई, काफ़ी दिन हो चुके हैं। कितने दिनों से पहले आई है मतलब आपके पास? नहीं सर, अभी नहीं आई, काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी टाइम हो चुका है। अभी तो मार्केट में ये भी नहीं पता आएगी कितने टाइम में आएगी। ये हाल दिल्ली और एनसीआर का है, जहां कोरोना की दवाएं मेडिकल स्टोर से गायब हो रही हैं। दवाओं की कालाबाजारी हो रही है, सरकार हवा में हाथ पांव मार रही है, पूरा सिस्टम जैसे धराशायी हो गया है। मिलन शर्मा और अरविंद ओझा के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक।
महाराष्ट्र में कोरोना की दूसरी लहर बच्चे के लिए खतरनाक साबित हो रही है। एसआरसीसी अस्पताल पहुंचे 50% बच्चों में कोरोना के गंभीर लक्षण सामने आए हैं। 4 अप्रैल से अब तक 60,000 से ज्यादा मासूम संक्रमित हो चुके हैं। राज्य कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। दस साल की अल्फिया को जन्म से ही किडनी से जुड़ी बीमारियां हैं। अब अल्फिया को कोरोना ने भी जकड़ लिया है। मुंबई के वर्ली के एसआरसीसी अस्पताल में इलाज करा रही अल्फिया के साथ उसकी मां नाज़नीन हर वक्त रुकी हैं। कोरोना की दूसरी लहर में बच्चे काफी संक्रमित हो रहे हैं। महाराष्ट्र में 1 मार्च से 4 अप्रैल के बीच 60,000 से ज्यादा बच्चे कोरोना वायरस की चपेट में आए हैं। इनमें से करीब 9,800 बच्चे 5 साल से कम उम्र के थे। ये समय में फरवरी मार्च में थोड़ा बढ़ता गया, लेकिन अप्रैल में हमारे नंबर्स डबल ऑफ द लास्ट 3 मंथ्स है। तो 3 महीने में जो हमने देखे थे वो हम अप्रैल में और 2 गुना देख रहे हैं। और दूसरी बात क्या है कि ये काफी बीमार बच्चे हैं। लास्ट टाइम बीमार नहीं थे, थोड़ी बुखार, खांसी, डायरिया होता था। इस समय ऑलमोस्ट 50% को निमोनिया है, ऑक्सीजन की जरूरत है एंड 30% को वेंटिलेशन की जरूरत है। तो स्थिति काफी अलग दिखती है इस बार। इधर महाराष्ट्र सरकार का मानना है कि लोग अब भी स्थिति की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं। कुछ लोग ग्रोसरी आदि खरीदने के बहाने बेवजह घर से बाहर घूमते रहते हैं। इसलिए सरकार ने फैसला किया है कि अब आवश्यक सामानों की दुकानें सुबह 7 बजे से 11 बजे तक ही खुलेंगी, यानी 4 घंटे में ही आपको अपनी जरूरत का सामान खरीदना होगा। इसके साथ ही सामानों की होम डिलीवरी सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक होगी। महाराष्ट्र में अब किराना, सब्जी, फल, डेयरी, बेकरी, कन्फेक्शनरी, मीट शॉप, कृषि उपकरणों और कृषि उत्पादों की दुकानें सिर्फ सुबह 7 बजे से 11 बजे के बीच ही खुलेंगी। इसके साथ ही आज महाराष्ट्र कैबिनेट ने हालात को देखते हुए राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन की सिफारिश कर दी है, जिसे लेकर बुधवार शाम को सीएम ऐलान कर सकते हैं। जिस तरीके से आज मंत्रिमंडल में बहुत चर्चा हुई और उस चर्चा में महाराष्ट्र की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए जिस तरीके से महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की कमी है और महाराष्ट्र सरकार ने जो है केंद्र सरकार से ऑक्सीजन की मांगनी की। लगातार देश में कोरोना के आंकड़े डरा रहे हैं क्योंकि लगातार वो बढ़ते जा रहे हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा स्थिति चिंताजनक है क्योंकि यहां पर आंकड़े सबसे ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं और यही बड़ी वजह है कि यहां पर यानी कि महाराष्ट्र में अब लॉकडाउन की बात कही जा रही है। एक दिन में राज्य में 62,097 नए केस सामने आ चुके हैं। ऑक्सीजन है 10 घंटे की। प्राइवेट हॉस्पिटल्स की मैं बात करूं तो बीएल कपूर में 8 से 10 घंटे की है अभी ऑक्सीजन, बत्रा में भी 8 से 10 घंटे की है, वेंकटेश्वर अस्पताल में केवल 4 घंटे की ऑक्सीजन बची है, मैक्स पटपड़गंज में 8 घंटे की ऑक्सीजन है, महाराजा अग्रसेन में 5 घंटे की ऑक्सीजन है अभी, सेंट स्टीफेंस में 12 से 15 घंटे की ऑक्सीजन है। तो ये मेरे पास लगातार जानकारी आ रही है। मैक्स शालीमार बाग में 8 घंटे की ऑक्सीजन है। तो इस तरह से हर एक अस्पताल इस वक्त मरीजों को देखे, मरीजों की हालत कैसे ठीक की जाए उस पर देखे, या वो ये देखे कि सेंट्रल गवर्नमेंट कोटा नहीं बढ़ा रही है, अब हम ऑक्सीजन कैसे लें। तो मेरी सेंट्रल गवर्नमेंट से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आपने हमेशा आगे बढ़ के पूरे 1-1.5 साल में कोरोना की इस लड़ाई में साथ दिया है। अभी भी दिल्ली को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, दिल्ली के लोगों को, दिल्ली के अस्पतालों को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है। आप दिल्ली का कोटा बढ़ा दीजिए और जो कंपनियां हैं ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली उनको कहिए कि तुरंत दिल्ली को ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित करें। आपको बता दें कि देश में कोरोना को लेकर कोहराम मचा हुआ है। दूसरी लहर के बाद प्रधानमंत्री ने कोरोना को लेकर अपना पहला राष्ट्र के नाम संबोधन किया, जिसमें एक बार फिर कोरोना को हराने की हुंकार भरी। वहीं लॉकडाउन को आखिरी विकल्प बताया। दवाई भी कड़ाई भी, इस मंत्र को कभी भी भूलना नहीं है। आज की स्थिति में हमें देश को लॉकडाउन से बचाना है। आखिर कैसे कोरोना पर काबू पाएगा हिंदुस्तान?
ऑक्सीजन की किल्लत का क्या होगा? अस्पतालों में कब मिलेंगे सबको बेड? क्या देश में फिर लगेगा लॉकडाउन? कोरोना की दूसरी लहर में बिगड़ते हालातों के बीच ये सवाल लगातार देश की जनता के दिमाग में घूम रहे हैं। ऐसे में दूसरी लहर के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना पर राष्ट्र को संबोधित किया और हर सवाल का जवाब देने की कोशिश की। पीएम मोदी ने साफ किया कि लॉकडाउन आखिरी विकल्प है। आज की स्थिति में हमें देश को लॉकडाउन से बचाना है। मैं राज्यों से भी अनुरोध करूंगा कि वो लॉकडाउन को अंतिम विकल्प के रूप में ही इस्तेमाल करें। लॉकडाउन से बचने की भरपूर कोशिश करनी है और माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर ही ध्यान केंद्रित करना है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में ऑक्सीजन और वैक्सीन की कमी पर भी चुप्पी तोड़ी। मोदी ने साफ किया कि ऑक्सीजन की कमी पर काम किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर वैक्सीन पर भी जोर दिया जा रहा है। ऑक्सीजन प्रोडक्शन और सप्लाई को बढ़ाने के लिए भी कई स्तरों पर उपाय किए जा रहे हैं। राज्यों में नए ऑक्सीजन प्लांट्स हो, 1 लाख नए सिलेंडर पहुंचाने हो, औद्योगिक इकाइयों में इस्तेमाल हो रही ऑक्सीजन का मेडिकल इस्तेमाल हो, ऑक्सीजन रेल हो, हर प्रयास किया जा रहा है। 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन के साथ दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू कर पाया। टीकाकरण के पहले चरण से ही गति के साथ ही इस बात पर जोर दिया गया कि ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों तक, जरूरतमंद लोगों तक वैक्सीन पहुंचे। पीएम मोदी के संबोधन पर सियासत भी तेज हो गई। विपक्ष ने कोरोना पर सरकार की तैयारियों पर घेरने की कोशिश की। तकलीफ की बात है, राज्यों से भी वो टीवी के जरिए बातचीत कर रहे हैं, मुख्यमंत्रियों से भी टीवी के जरिए बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने ये नहीं बताया वैक्सीन कब अवेलेबल होगी जो आज मार्केट में नहीं है। ऑक्सीजन और दवाइयां मार्केट में कब तक आएंगी? हॉस्पिटल्स के अंदर बेड कब तक बढ़ेंगे? सरकार की क्या तैयारी है? 1 वर्षों में सरकार ने क्या कार्य किए? पीएम केयर फंड में जो राशि आई उसको लेकर क्या सरकार ने काम किया? कहां कहां कोविड हॉस्पिटल बने? क्यों ऑक्सीजन की कमी है? अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे हैं? इन सब चीजों को लेकर प्रधानमंत्री जी ने अपने सरकार की कोई जिम्मेवारी, जवाबदेही नहीं बताई। बहरहाल देश में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही और लगातार बढ़ती समस्याओं पर काबू पाना सरकार के सामने बड़ी चुनौती बना हुआ है। आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों से कहा है कि लॉकडाउन को राज्य अंतिम विकल्प के तौर पर रखे, लेकिन महाराष्ट्र की उद्धव सरकार अब संपूर्ण लॉकडाउन की ओर बढ़ने का संकेत दे रही है। कल उद्धव सरकार की कैबिनेट बैठक में संपूर्ण लॉकडाउन पर सहमति बनी, बस इसका ऐलान होना बाकी है। महाराष्ट्र के हालात सुधर नहीं रहे, न कोरोना के केस कम हो रहे, न हालात से लड़ने का हौसला मिल पा रहा है। और ऐसे हालात में उद्धव सरकार ने अब महाराष्ट्र में संपूर्ण लॉकडाउन की ओर बढ़ने का संकेत दे दिया है। उद्धव सरकार की कैबिनेट बैठक में कड़े लॉकडाउन की सिफारिश हुई है। हर एक सदस्य ने एक बहुत ही सीरियस मांग माननीय मुख्यमंत्री जी से भी की कि सीरियस लॉकडाउन की जरूरत है। और सीरियस लॉकडाउन का मतलब है जिस तरह से पहले सर्ज में लॉकडाउन था उस टाइप का लॉकडाउन चाहिए। रात को 8 बजे के बाद लॉकडाउन के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है, लेकिन उसकी घोषणा वे स्वयं करेंगे और उसके बारे में वे स्वयं उसके बारे में निर्णय लेंगे। जिस तरीके से महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की कमी है और महाराष्ट्र
सरकार ने जो है केंद्र सरकार से ऑक्सीजन की मांगनी की है और उसके हिसाब से वो दे भी रहे, लेकिन वो कहीं ना कहीं पूरी नहीं हो रही है और आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की बहुत कमी हो सकती है। तो वो सारी चीजों को ध्यान में रख के महाराष्ट्र जो है वो पूरे लॉकडाउन की तरफ जा रहा है। अभी पिछले हफ्ते ही उद्धव सरकार ने 15 दिनों का ब्रेक द चेन अभियान शुरू किया है। इस अभियान में जरूरी सेवाओं को छोड़कर अन्य गतिविधियों पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं, लेकिन ये एक तरह का स्वैच्छिक लॉकडाउन है और जमीन पर उसका खास असर होता नहीं दिख रहा। लिहाजा अब उद्धव सरकार के सामने कड़ाई से लॉकडाउन के फैसले के अलावा कोई दूसरा रास्ता दिख नहीं रहा। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर राज्य सरकार का कहना है बहुत बड़ा भार है। रेमडेसिविर इंजेक्शंस की कमियां हैं, ऑक्सीजन सप्लाई की कमी है। ऐसे में वायरस की चेन को तोड़ने के लिए और लोगों की जिंदगी बचाने के लिए कैबिनेट ने यह फैसला किया है कि पूरे राज्य भर में कड़क पूर्ण लॉकडाउन लगाना ही होगा। महाराष्ट्र में संपूर्ण लॉकडाउन की जरूरत क्यों महसूस की जाने लगी है, इसको आंकड़ों के जरिए समझ लेते हैं। बीते 2 हफ्तों में महाराष्ट्र में रोजाना 50,000 से ज्यादा संक्रमण के नए मामले सामने आ रहे हैं। 19 अप्रैल के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में 58,924 नए केस आए। 24 घंटे में 351 मौतें हुई। मंगलवार को दर्ज आंकड़ों में राज्य में संक्रमण की दर 16.19% है। इन हालातों में न सिर्फ कड़े लॉकडाउन की सिफारिश की जा रही है, बल्कि राज्य को ये लगने लगा है कि लॉकडाउन की मियाद भी ऐसी रखनी होगी कि संक्रमण की चेन टूटने में कारगर हो सके। अगर आप पिछले साल भी देखो तो 3 दिन का लॉकडाउन, 5 दिन का लॉकडाउन, ये मायने साइंटिफिकली रखता नहीं है। ये 2 हफ्ते तो लेता ही है, क्योंकि फर्स्ट रेट ऑफ ट्रांसमिशन, फिर दूसरा ट्रांसमिशन, अगर आप फर्स्ट क्लोज कॉन्टैक्ट्स में हो, हमें खुद को पता चलने में कि हमें कोविड हुआ है, शायद एसिम्प्टोमेटिक से लेकर सिम्प्टोमेटिक होने तक एक केस को लेके 5 से 7 दिन लगते हैं। लेकिन हमें यकीन है, हमें यही उम्मीद है कि अगले 15 दिनों में केसेस उतरने शुरू हो जाएंगे। और अभी हमारा यही फोकस है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस इन्फेक्शन से दूर रखे, अपने घरों में रखे। महाराष्ट्र कोरोना से शुरू से ही सबसे ज्यादा प्रभावित रहा है, लेकिन पहली लहर में महाराष्ट्र में अधिकतम जितने केस रोजाना आए थे, अब लगभग दुगनी रफ्तार से कोरोना रोज महाराष्ट्र को निशाने पर ले रहा है। पंकज उपाध्याय के साथ साहिल जोशी, मुंबई, आज तक।